अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 9 मई के बाद से तहरीक इंसाफ मुसलसल बहरान की जद में है। रोजाना कई छोटे बड़े रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने की खबरें आ रही हैं। कल सीनियर रहनुमा शीरी मजारी और फयाज चौहान ने पार्टी छोड़ी थी और आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने पार्टी का ओहदा और कोर कमेटी की मेंबरशिप छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ही ऐलान कर दिया है। असद उमर ने अब से कुछ देर पहले इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें की, इख्तलाफात की बातें की और बताया कि इस वक्त मुल्क के मसाइल क्या हैं, और फिर उन्होंने बताया कि वो पार्टी का ओहदा छोड़ रहे हैं, कोर कमेटी से भी मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। जबकि फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने अपने पहले बयान में 9 मई के वाक़यात की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की थी, अब मैंने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है, इसलिए पार्टी ओहदे से इस्तीफा देकर इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूं। इस वक्त इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को दबाव का सामना है और इस मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे रहनुमा भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जिनकी इमरान खान को भी तवक्को तक नहीं थी, जिसके नतीजे में साबिक हुक्मरान जमात पीटीआई उस तरीके से टूट फूट का शिकार हो रही है जिस तरीके से वो वजूद में आई थी। पार्टी रहनुमा उसी तरीके से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने दूसरी जमातें छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। यानी जिस गैर फितरी तरीके से तहरीक इंसाफ को बनाया गया, अब वो उसी गैर फितरी तरीके से बिखरती नजर आ रही है। और इस पूरी सियासी सूरत हाल में इमरान खान के पुराने दोस्त जहांगीर तरीन सरगर्म हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं को तोड़ने के लिए भी मुतहर्रिक हैं। जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए के मुताबिक उन्होंने पीटीआई के कई रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं और एक हफ्ते के दौरान 20 से ज़ायद अहम शख्सियात से वो मुलाकातें कर चुके हैं। और ज़राए का दावा है कि कल इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ सामने आ सकती है और पीटीआई के मुतादिद अरकान जल्द जहांगीर तरीन को ज्वाइन करेंगे। यानी वो जहांगीर तरीन जिन्होंने तहरीक इंसाफ को जोड़ा, दूसरी जमातों के रहनुमाओं को तोड़ कर तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया, यानी दूसरी जमातों को तोड़ा, अब वो तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जेल में है और उनमें से मुतादिद रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें अदालत रिहा करती है, मगर रिहाई के फ़ौरन बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी जो पार्टी रहनुमा जेल से बाहर आकर तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता है उसे रिहाई मिल जाती है और जो ऐसा करने से इनकार करता है उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल यही कुछ तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ और आज दिन भर ये खबरें आती रहीं कि असद उमर भी रिहाई के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। कल शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया था, असद उमर ने पार्टी ओहदे छोड़ दिए हैं, फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मगर आज कह दिया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, पाबंदी से मुतालिक फैसला हुआ तो पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। ये एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। अगर ये फैसला किया गया तो पार्लियामेंट से डेफिनेटली रुजू किया जाएगा, पार्लियामेंट को एतमाद में डेफिनेटली लेंगे और ये पीडीएम की पार्टीज़ का एक मुश्तरका फैसला होगा। जब ये पहले पाबंदियाँ लगी उनके वो नतायज इसलिए खातिर खाना निकले कि वो जिन वजह से पाबंदियाँ लगी थी वो वजह जो थी वो लेजिटिमेट नहीं थी, उन वजूहात के पीछे सियासी मोटिव थे। इस पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक ही दिन में कलअदम करार दे देगी। पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एक बार बहुत पहले जमात इस्लामी पे, और वो बड़ा फेमस केस है मौलाना मौदूदी साहब ने फाइल किया था। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैन नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी हक है हर एक का कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जहाँ तक कोई राइट्स का ताल्लुक है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। इसके अलावा 9 मई के हवाले से तफसीलात आने का सिलसिला भी जारी है। जियो फेंसिंग रिकॉर्ड के मुताबिक हुकूमत ने दावा किया है कि हसास तनसीबात पर हमलों का मंसूबा मुबैना तौर पर 8 मई को ज़मान पाक में तैयार किया गया। तकनीकी तज्ज़िये और जियो फेंसिंग से इंकशाफ हुआ है कि आला क़यादत का हमला आवरों से राब्ता था। इमरान खान के 6 अहम शख्सियात से राब्तों का रिकॉर्ड सामने आया है। रिकॉर्ड के मुताबिक 8 मई को ज़मान पार्क और 9 मई को जिना हाउस पर बलवे में 154 मोबाइल नंबर्स मुलविस थे, जिसमें तहरीक इंसाफ की आला क़यादत बुलवाइयों से राब्ते में थी। दूसरी तरफ हुकाम के मुताबिक 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा में हमलों में मुलविस 16 अफराद के केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। अब तक 16 अफराद के केसेस को
फौजी अदालतों में चलाने की मंजूरी मिली है। मर्दान में 6 अफराद पर फौजी अदालतों में केसेस चलेंगे। मालाकंड, दीर और बन्नू से गिरफ्तार 10 मुल्जिमान पर फौजी अदालतों में केस चलेंगे। इसके अलावा अलकादी ट्रस्ट केस से मुतालिक भी नए इंकिशाफात और नए इल्जामात का सिलसिला जारी है। आगे क्या होने जा रहा है, जहांगीर तरीन क्या बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया था कि जहांगीर तरीन अहम तरीन होने वाले हैं। अब से 2 दिन पहले उनकी गालिबन मुलाकात भी हुई है, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब, ये सिलसिला यहाँ रुकने जा रहा है या जहांगीर तरीन और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? उनके करीबी ज़राए तो ये दावा कर रहे हैं कि वो एक धमाका करने जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए शाहजेब, ये जो ट्वीट मैंने किया था ये कोर कमांडर्स मीटिंग से 1 दिन पहले किया था और मुझे ये अंदाज़ा था कि जो अस्करी हलके हैं जितने भी हैं वो ये जो 9 मई है उसको 9/11 समझते हैं पाकिस्तान के लिए। बल्कि 9/11 में तो कम से कम अमेरिका के शुहदा की बेहुरमती नहीं हुई थी, इसमें तो वो काम भी किया गया। और फिर वो अमेरिका जो आज हमें नसीहतें कर रहे हैं, आपने देखा कि उसके बाद उन्होंने गुआंतानामो बे की जेलें बनाई कि जो अमेरिकी कानून से भी बाहर थे, जिधर फौजी सजाएं दे रही थी, जिधर मीडिया की कोई रसाई नहीं थी। और फिर अफ़गानिस्तान को भी ताराज किया और इराक़ को भी ताराज किया। तो ज़ाहिर बात है कि जब रियासत और रियासत की अफवाज पे इस तरह का एक हमला किया जाता है तो वो रिएक्शन फिर गैर मामूली होता है। तो उसी तनाजुर में मुझे चूँकि ये यकीन था कि ये सब कुछ प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई थी, तो मैंने उसी वजह से अपना ये तज्जिया किया था कि उसके बाद इमरान खान के लिए सरप्राइज़ भी आने वाले हैं और मुश्किल तरीन हालात भी आने वाले हैं। जहांगीर तरीन के अहम तरीन बनने की बात मैंने इस बुनियाद पे की थी कि जहांगीर तरीन ही PTI को, अगर जहांगीर तरीन ना होते तो इमरान खान कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। उनके वसाइल खर्च हुए, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता थे, वो लोगों को लाते रहे, लेकिन उसके जवाब में जहांगीर तरीन को पहले नाअहली के ज़रिए कुर्बानी का बकरा बनाया गया और फिर बुशरा बीबी की नाराज़गी के वजह से उनको बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया। तो जहांगीर तरीन पहले भी एक ग्रुप बना चुके हैं, लेकिन चूँकि जनरल बाजवा साहब और उनके जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इमरान खान के साथ कड़ी थी, इसलिए उस वक्त वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सके। और अब एक तो उनकी सेहत भी ठीक हो गई है और दूसरा फिर मुझे ये यकीन था क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने धोखे दे चुके हैं कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो उस तनाजुर में मैंने कहा था कि जहांगीर तरीन अहम तरीन बनने वाले हैं। और उस रोज़ जो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा वो तज्जिया न सिर्फ ये कि दुरुस्त था, बल्कि मैं हैरान हो गया शाहजेब कि जिन जिन लोगों के उनके साथ राब्ते हैं या जो लोग PTI को और इमरान खान को छोड़ने को तैयार हैं, तो उनके नाम सुन के मैं भी शुजदर रह गया। लेकिन जो कि मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी इसलिए मैं उनका के नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि इमरान खान बिल्कुल तनहा रह जाएंगे। मुनीफ फारूक साहब, आप, मुझे याद है आप मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुके थे कि नवंबर की तैनाती से पहले इमरान खान साहब ने जो किया वो भुलाया नहीं गया है, वो याद रखा गया है। मगर ये उसी का तसलसल है या 9 मई को इमरान खान ने जो किया उसकी वजह से ये सब हो रहा है? अगर ये वो ना करते तो ये सब ना हो रहा होता, या फिर ये होना ही था जो हो रहा है, जिसका इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ तो प्लान बनाया ही हुआ था इस सारे के सारे मामले में? शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, इमरान खान साहब का जो पिछले साल तर्ज अमल था, जो उनके साथ इवेंचुअली हुआ या जमात के साथ हो रहा है, ये तो लगभग काफ़ी अर्से पहले तय था कि इसका मंतकी अंजाम तो यही होगा। 9 मई के वाक़यात ने उस पर मोहर सख्त कर दी और इस सारे प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर दिया, जल्द कर दिया, तेज़ कर दिया। इवेंचुअली होना यही था इमरान खान साहब की जमात के साथ। लेकिन यकीनी तौर पर बहसियत एक पाकिस्तानी, आपके लिए, मेरे लिए, सलीम साफ़ी साहब के लिए, किसी भी सियासी जमात के ऊपर खुदा न खास्ता बैन लगना या लोगों का उसको छोड़ जाना मुश्किल वक्त में कोई भी सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया एस्टैब्लिशमेंट के ज़ोर पर और एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े की मदद से, तो ज़ाहिर बात है जो बनाई उस तरह से गई, जो
ताकत में उस तरह लाई गई उसकी डिसमेंटलिंग भी फिर इसी तरह से होनी थी। और ये बात फैक्ट है, और मैं तो आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफ़ा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ, इसके ऊपर लिख भी चुका हूँ कि जनाब इमरान खान की जो ख्वाहिश थी कि हुकूमत के से निकलने के बावजूद जब उनके पास कोई इख्तियार नहीं था, वो चाहते थे कि मुल्क के अहम तरीन फैसलों के अंदर उनका अमल दखल हो। और उसके लिए ना सिर्फ उन्होंने एक कैंपेन की, बल्कि मैं दोबारा कहूँगा कि इमरान खान साहब ने साजिश की। याद रखिए कि अफराद की मेमोरी तो शायद वो सबसाइड कर दें, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बड़ी तगड़ी होती है, वो किसी के लिए माफ़ नहीं की जा सकती और ना ही किसी के लिए भुलाई जा सकती है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आज जो लोग जा रहे हैं ये कोई ऑर्गेनिक डिजर्शंस नहीं है। ये भी ज़ाहिरी बात है, असद उमर साहब जो मर्ज़ी कहें कि मुझ पर प्रेशर नहीं है, या कोई और जो मर्ज़ी कहे कि मुझ पर प्रेशर नहीं है, प्रेशर है। ये ऐसा प्रेशर है शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो कि आप, मैं या सलीम साबी साहब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बेशक नज़र ना आए, लेकिन ये सीमलेस नहीं है, ये महसूस होगा भी, पता भी चलेगा सबको कि ये क्या हो रहा है। और मैं आपको इतनी बात ये भी बता दूं कि ये सिलसिला यहाँ शायद रुकेगा नहीं। ये जो पार्टी पे बैन करने वाली बात की गई है, इसके पीछे भी एक बड़ी सीरियस थॉट मौजूद है, और वो थॉट ये है कि अगर कोई मामला या कोई जमात फितने का किरदार अदा करे किसी मुल्क के अंदर, और फिर ऐसे हालात बर्पा कर दे कि मुल्क के अंदर एक सिविल वॉर किसी सिचुएशन बन जाए, जो कि उसका एक टेस्टमेंट हमने देखा 9 मई को, तो फिर यकीनी तौर पर सोचना पड़ता है बहुत से स्टेक होल्डर्स को कि कुछ ऐसा किया जाए। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, मेरे लिए ये बिल्कुल भी हौसला अफजा सिचुएशन नहीं है बहसियत एक पाकिस्तानी कि कोई भी सियासी जमात जिसका वोटर सपोर्टर मौजूद हो वो बैन हो या उसके लीडर्स उसे छोड़ के जाए।